हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिटन एग्ज़ाम का आप और हम दोनों ही बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रिटन के लिए पूरी ताकत अपनी अभी झोंक दीजिए। अब रिटन में किस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा, देखिए इसमें पहले तो आपको बता दूं कि दो प्रकार के इसमें पोस्ट हैं। एक तो जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ की जो टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसमें इंस्पेक्टर डाइटिशियन, स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, ये सब है। दूसरा जो है हमारा वो यहाँ पे जो है ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है, तो हम बात करेंगे ट्रेड्समैन, चाहे हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो। अब जो एग्ज़ाम होगा आपका कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उससे पहले आपको ट्रेड के काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। ये आप लोग फॉर्म फिल किए थे, उसके बाद से काफ़ी समय हो गया, अब कितनी वैकेंसी है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये कुक में हम बात करें तो 44 वैकेंसी जो है ये यूआर का है, 33 ओबीसी का है, उसके बाद में ये एससी है, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल 116 वैकेंसी ये हो गया है। मैट्रिकुलेशन पास ये सब आपका हो चुका है, क्योंकि पीएसटी आपका हो चुका है इसमें। अब अगला चरण क्या होगा, तो अगला चरण जो है अपना वो होगा अपना रिटन एग्ज़ाम। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो सफाई कर्मचारी में ही है। इसमें आपको बता देता हूँ कि सफाई कर्मचारी में कितना वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी में टोटल 121 वैकेंसी है। कांस्टेबल धोबी में टोटल 5 ही वैकेंसी है। वाटर कैरियर में सिर्फ 3 ही वैकेंसी है। और कांस्टेबल टेबल बॉय में 1 ही पद है। और मसालची, इसी तरीके से यदि मसालची की हम बात करते हैं तो मसालची में भी 4 पद है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए दूसरा चरण है हमारा कि स्टेज 2 जो है, फर्स्ट स्टेज आपका हो गया है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब हो चुका है। अब है अपना स्टेज 2 फिज़िकल, स्टेज 2 जो फिज़िकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट्स विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड कब आएगा, रोज़ ऐसे मैसेज आते हैं कितने ही कैंडिडेट सर एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कब होगा इसकी आप टेंशन मत कीजिए, एग्ज़ाम होगा और जल्द होगा, क्योंकि जो पहले विज्ञापन खुला था उस समय आपका एग्ज़ाम जो था वो 20 दिसंबर को आपका शेड्यूल हो गया था। उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से देखिए 15 मई के बाद में आपका एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। और आपको बता देता हूं कि मात्र 15 दिन के नोटिस पे आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। आपको जब कॉल लेटर मिलेगा उसके बाद 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम, या आपको जब सूचना मिलेगी उसके बाद 15 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत ही वो शॉकिंग रहता है उस समय कि अरे इतना जल्दी एग्ज़ाम आ गया। तो आपको और हमें दोनों को देखिए तैयारी जो है वो पूरी ताकत के साथ में अभी शुरू कर देनी चाहिए। पूरा 50 क्वेश्चन आपको आएगा जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स, वो सभी, चाहे वो टेक्निकल ट्रेड हो, चाहे वो हमारा जो जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हो, या ये ट्रेड्समैन हो, चाहे हमारे वेटनरी वाले हों, सबके लिए 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला जो 50 क्वेश्चंस का होगा, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी जीके के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ के, और इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक ऑप्ट करना है, उसमें आपको मिलेगा 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि ग्रामर जो है उसके 15 क्वेश्चंस होंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चंस पुराने ट्रेंड रहा है सीआरपीएफ के एग्ज़ाम, ट्रेड्समैन के हों चाहे पैरामेडिकल स्टाफ का भी पुराना जो पिछली बार हुआ था, उसमें जब हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने गए थे उनके बताए अनुसार, क्योंकि पेपर आपको पता है कि सीआरपीएफ जो है वो पैरामेडिकल, ये जो है पैरामेडिकल में सीआरपीएफ का पेपर मिलता है, लेकिन ट्रेड में सीआरपीएफ ने पेपर नहीं दिया था। तो उसमें 750 क्वेश्चन जो है वो हमने जीके के तैयार किए हैं आपके लिए हमारे प्रश्न बैंक में से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 750 क्वेश्चन जीके के लिए आपको हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। इसके साथ ही ये जो पार्ट है इसके 50 पेपर सेट यानी 50 गुना 50 आप देख सकते हैं 2500 क्वेश्चन जो है वो जल्द ही गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको प्रैक्टिस के लिए लोड कर दिए जाएंगे।
उसमें आपको कितना समय लगाना है कि 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा, जिसमें से पहला पार्ट आपको 1 घंटे में करना है, दूसरा पार्ट आपको 1 घंटे में करना है, लेकिन वो अलग अलग नहीं होगा, वो आपका एक साथ ही होगा। दूसरा पार्ट जो 50 नंबर का है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि पहले भाग की तैयारी लगभग समान होती है। बहुत अच्छे मार्क्स इसमें कैंडिडेट्स ले जाते हैं, 50 में से 48 49 भी ले जाते हैं। लेकिन दूसरे पार्ट में पिछली जो भर्तियां हुई थी उसमें हमने देखा था कि 5 नंबर लेना मुश्किल हो गया था। अब दूसरा पार्ट ऐसा है कि उसमें बिल्कुल नई चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी। वो कौन से चीज़ें हैं? आप सफाई कर्मचारी से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको होटल हाउसकीपिंग का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप इंस्पेक्टर, एसआई, ईएसआई, हेड कांस्टेबल का आप दे रहे हैं तो उसमें आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस उसमें आपको आएंगे। तो ये जो पहला जो पार्ट है ये सेम पैटर्न पे होगा सभी का। दूसरा पार्ट हर ट्रेड का अपना अलग अलग होगा। अब उसके लिए भी हमने सिलेबस तैयार किया है, क्वेश्चंस तैयार किए हैं और वीडियोस भी हम दे रहे हैं जो हमारे ट्रेड्समैन हैं उनके लिए, क्योंकि टेक्निकल वाला जो है उनका हमारे पास में सिलेबस नहीं अवेलेबल हो पाएगा, लेकिन ट्रेड्समैन के लिए हम वीडियोस दे रहे हैं। प्लस आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका 50 प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो जल्द ही आपको विदिन वीक आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब इसमें एक बात ये आती है कि कितना पर आपको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड के लिए आपको जो बुलाया जाएगा वो देखिए, जो आपका इंस्पेक्टर, एसआई, ईएसआई, हेड कांस्टेबल जो है उसमें अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को 50% पे, एससी, एसटी, ओबीसी को 45% पे, ट्रेड्समैन जो कांस्टेबल है उसमें 45 और 40 है, यानी कि जो 40 मार्क्स ले लेता है एससी, एसटी, ओबीसी उन सब को ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। जो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन 45 मार्क्स ले लेता है उनको सबको बुलाया जाएगा। अब 45 तो जो पहला पार्ट है उसमें ही क्रॉस हो जाता है, लेकिन दूसरे पार्ट में जब पिछली जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती 2017 में हुई थी उसमें हमने खुद पर्सनली ये अनुभव किया था कि इधर कैंडिडेट ने 48 भी ले लिया, दूसरे भाग में 5 नंबर भी नहीं आए, जबकि 55 नंबर पे जो थे कैंडिडेट्स भर्ती हो गए थे। वो भर्ती भी ट्रेड्समैन वाली अभी एक्सपेक्ट की जा रही है कि जल्दी आएगी। अभी आपको पूरी तैयारी, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत इस पे झोंक देना चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा वो छोड़ दीजिए आप, अभी आपका सिर्फ इतना काम है कि आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो सब। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।